वेलकम बैक टू द चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। और आज है संडे, आज कोई स्पेशल है। आज हम लोग जा रहे हैं फहद के यहाँ। आई होप आप लोग को याद होगा फहद रिसेंटली गया था केरला। वहाँ पे उसका कंपटीशन था पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप, और वो रिप्रेजेंट कर रहा था महाराष्ट्र को। अल्हम्दुलिल्लाह उसने चैम्पियनशिप जीत के आया, फर्स्ट प्लेस पे क्लोज किया, और एक नहीं दो नहीं तीन रिकॉर्ड तोड़े उसने। और बाकी सारी जो डिटेल्स है वो हम लोग फहद से मिल के डिस्कस करेंगे, मैं आप लोग को बताऊंगा। वो हम लोग जा रहे हैं, बस हम लोगों ने छोटा सा प्लान किया, सरप्राइज़ प्लान किए फहद के लिए कि वो जीत के आया है तो कुछ ना कुछ हम लोग दोस्त लोग का भी फ़र्ज़ बनता है कि कुछ ना कुछ उसको भी थोड़ा सा वो करना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको भाई, सत्कार करना चाहिए। अब सत्कार को हिंदी में उर्दू में क्या बोलते हैं आई डोंट नो। तो वैसा कुछ हम लोग प्लान किए कि थोड़ा बहुत उसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो मोमेंट है उसको सेलिब्रेट करते हैं और जाते हैं फहद के यहाँ फटाफट। इरफान ऑन द वे, ये लोग अंदर रेडी हो रहे हैं, तो थोड़ी देर में हम लोग मिलते हैं वापस से। और गाइस एक और गुड न्यूज़ है जो मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोग से शेयर नहीं किया था, तो मैंने सोचा था कि आगे जाके शेयर करूँगा। आप लोग को पता है कि हमारी फैमिली 4 लोग की थी, तो 4 से हम 5 हो चुके हैं। येस, तो आगे जो भी है वो मैं बताऊँगा आपको धीरे धीरे कि लड़का है या लड़की है, तो उसको थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं, फिलहाल सरप्राइज़ रखते हैं टू बी प्रिसाइज, ठीक है। इतना अच्छा मौसम है, बारिश नहीं हो रही है लेकिन मौसम ठंडा है। ये देखो कौन है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, 1 ईयर। आपसे 1 साल के बाद मिल रहे हैं ऑलमोस्ट, हरिहरेश्वर ब्लॉक के बाद, ठीक है। वहाँ पे हमारा हमज़ा दिख रहा है। हाँ हमज़ा, अगर आपको मोहम्मद हमज़ा, तो आपको नाम से पता चल गया होगा कि लड़का है कि लड़की है। लड़का है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग की दुआ से हमें लड़का हुआ। मई में ना, हाँ 29 मई को। कश्यप का बर्थडे आता है 27 मई को, तो उसके 2 दिन बाद हमज़ा हुआ। एक दिन बाद। हाँ 1 दिन बाद। तो देखिए हम लोग ट्विनिंग भी कर रहे हैं, ट्विनिंग नहीं थ्रीनिंग कर रहे हैं, थ्रीनिंग बिकॉज 1 2 3। मेरा कपड़ा जो बचा तो दोनों के कपड़े हो गए। हाँ मतलब लास्ट में मेरा कपड़ा हो गया उसमें। नहीं जो सबका अलग अलग कपड़ा है, लेकिन कोइंसिडेंटली हम मेरे पास था, तो उसके पास भी था, इनाया के पास, सबका हो गया। मतलब एक ही ब्लैक एंड वाइट कपड़े सबके पास थे, कश्यप को छोड़ के। कश्यप का थोड़ा हम लोगों ने कोशिश की है कि उसका भी थोड़ा बहुत मैच हो जाए, तो हम लोग का आज ऐसा गेटअप है। और हम लोग जा रहे हैं फहद के यहाँ। हमजा भी पहली बार जा रहे हैं, फेस रिवील नहीं करना है अभी, तो हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है, बट हाँ हम लोग वो सब बाद नहीं में करते, करेंगे। लेकिन करेंगे आराम से अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग बस दुआ कीजिए उसके लिए। सो गाइस मिलते हैं इनाया हैप्पी, ठीक है। इनाया बहुत दिन से बोल रहे थे कि ब्लॉगिंग चालू करो, ब्लॉगिंग स्टार्ट करो, तो फिर हम लोग ने सोचे कि चलो कर देते हैं फिलहाल। कि बहुत लोग बोल रहे थे, अच्छे ब्लॉग बना रहे थे पहले आप लोग, तो अचानक क्या हुआ। तो वो होती है चीज़ें, कुछ इंसान की लाइफ में, लोगों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो वो हिसाब से हम लोग ने वो टाइम पे ब्रेक दिया था, बंद कर दिया था। बट ठीक है, इंशाल्लाह अभी कोशिश करेंगे कि आगे कंटिन्यू करें। तो अभी चलते हैं, बहुत लेट हो रहा है। इरफान इज़ ऑन द वे, इरफान आएगा वैसे हम लोग निकल जाएंगे। चलिए मिलते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। क्या व्लॉग बना रहा है क्या? चालू कर दिया ऑफिस, अरे वापस चालू चालू कर दिया ऑफिस। क्या मौसम हुआ है, बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है, बारिश ज़्यादा नहीं है। उधर देखो बादल छाए हुए सामने। सो भाई लोग, मेरे को ये 4 मेडल मिले हैं, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने जो नेशनल रिकॉर्ड्स बनाए हैं, ये मैंने अपने ट्यूसडे वाले कंपटीशन में, और उसी के लिए मैं पूरे 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ। तो अगर यकीन नहीं मानेगा, मैंने जब पावर लिफ्टिंग स्टार्ट किया था, मतलब लाइक जब मैं अपना पहला नेशनल्स गया था, और मेरे पहले नेशनल्स में उस बंदे ने रिकॉर्ड्स बनाए थे, एंड आई नो दैट गाय वेरी वेल, ही इज़ वेरी नाइस। उसने वो सारे रिकॉर्ड्स बनाए थे, और मुझे ये कभी ये सोचा नहीं था कि उसके रिकॉर्ड्स मैं तोड़ूंगा आने वाले सालों में, कि मैं इतना आगे चला जाऊँ। तो अभी तो मैंने जब ट्यूसडे को कंपटीशन हुआ, मैंने 7 टाइम रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया, 3 स्क्वाट में, 3 टोटल में, और 3 स्क्वाट के रिकॉर्ड तोड़े 3 बार। 225 का स्क्वाट रिकॉर्ड था, मैंने 227 से ओपन किया, पहली बार में रिकॉर्ड तोड़ा, फिर सेकंड में रिकॉर्ड तोड़ा, 242 मारा, फिर 252 का लास्ट फाइनल स्क्वाट मारा। तो आज अगर तू मतलब रिकॉर्ड्स देखने जाएगा तो 252 का रिजल्ट स्क्वाट का रिकॉर्ड है, और मैंने ऑन माय नेम। मैंने स्टार्टिंग जब पहला डेडलिफ्ट का जो पहला रैप मारा 235, तो पहला राउंड था, उस पर मैंने टोटल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, ठीक है। फिर जब मैंने सेकंड डेडलिफ्ट मारा, तो वापस से एक बार टोटल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर मैंने जब थर्ड डेडलिफ्ट मारा, तो डेडलिफ्ट प्लस
टोटल का रिकॉर्ड, चार रिकॉर्ड्स उस टाइम पे ब्रेक हुए। तो ये मेडल मेरे लिए बहुत बहुत मेरे दिल के क्लोज है, इसलिए मैंने अपने नेशनल रिकॉर्ड्स बनाया। मतलब तू खुद नहीं सोच रहा था कि ये अटेम्प्ट करूंगा तो हो जाएगा करके? हाँ, मतलब तू भी नर्वस था वो टाइम पे? नर्वस क्या था, मतलब मैंने 260 मल्टीपल टाइम्स किए, मतलब जिम में ट्राई किए थे डेडलिफ्ट करने का, बट वो हमेशा फेल ही हुआ, मतलब मेरे से उठा नहीं करना। जब मैंने लास्ट स्टेज जब मेरा पालघर में हुआ था, तो उसमें मैंने 262 अटेम्प्ट किया था, तो मेरा उठा तो लिया था, लेकिन मेरे हाथ से बाहर निकल गया था। तो मेरे को लगा था कि भाई मेरी जो इंजरी है इसको उठाने नहीं देगी। अगर मैं बात करूँ, मैं 6 महीने से मैं पेनोफिलिस इंजरी एक होती है जो अपने ग्लूट्स में होती है, वो इंजरी से मैं अभी तक जूझ रहा हूँ। मतलब अगर मैं ज़्यादा देर बैठूँ या कभी डेडलिफ्ट मारूँ तो मुझे यहाँ पे पेन होने लगता है। अच्छा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, एहसान की वजह से मैंने ये कर लिया, डेडलिफ्ट मार लिया। तो तेरा हाईएस्ट अभी कितना है रिकॉर्ड जो मार चुका है तू? अभी जो मैंने लास्ट कंपटीशन जो मैंने इक्विप खेला था, हाँ, उसमें मैंने ही अपना नेशनल रिकॉर्ड वापस से ब्रेक कर दिया। जो मैंने ट्यूसडे को किया था 645 टोटल किया था, जिसमें मैंने 252 का डेडलिफ्ट स्क्वाट मारा था, और मैंने थर्सडे को वापस से 260 का स्क्वाट मारा, और मेरा बेंच था 135 का पीआर इन दी स्टेट्स। ओके, मैंने किया 137.5 इन दी नेशनल कॉम्पिटिशन। और डेडलिफ्ट जो मैंने स्टेट में फेल किया था 262.5, वो मैंने नेशनल किया। तेरा कितना हुआ वहाँ पे? 260.5 660 का टोटल हो गया है। मेरे वेट कैटेगरी के लिए 660 इतना कोई मायने नहीं रखता, बट विद द एज 666 कितने अटेम्प्ट में हुआ 660? ये टोटल 9 अटेम्प्ट्स में मैंने 660 बनाया। 3 स्क्वाट्स के होते हैं, 3 डेडलिफ्ट के होते हैं, और 3 बेंच के होते हैं। और ये थर्सडे के मेडल्स हैं। डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स और बेंच, ये 3 में क्या डिफरेंस है? स्क्वाट्स, अगर टेक्निकली देखा जाए तो स्क्वाट ये है कि आप वेट लेके नीचे बैठ के उठते हैं, Okay. कमांड फ्रॉम द रेफरी। Okay. और बेंच में है कि आप अपने चेस्ट पे वेट को अपने शोल्डर से, मतलब लैट से पुश करते हैं, जो बेंच को बेंच प्रेस बोलते हैं। और डेडलिफ्ट ये है कि आपको ग्राउंड से वजन को उठाना होता है टिल यू लॉक योर स्पाइन। ओके, कितना ऊपर तक उठाना होता है उसको डेडलिफ्ट में? अब वो कैसे बताऊं? वैसे एक डेमो अब उसको वो मैं वीडियो में प्ले कर दूंगा डेडलिफ्ट। मैं इतना टेक्निकली नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो रिकॉर्ड्स है ये मैंने अकेले नहीं बनाए, इनमें सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ अपने सब्सक्राइबर या अपने जो व्यूवर्स हैं उनको ये नहीं पता होगा डिफरेंस कि ये कौन से टाइप्स के लिफ्ट्स होते हैं। लिफ्ट्स तो हर टाइप के होते हैं, मतलब लिफ्ट्स होते हैं एक्चुअली, लेकिन जब लिफ्ट किया जाता है तो उसका एडिक्शन कुछ और होता है। सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि उसने मुझे मतलब ये इज्जत से बख्शा। तूने मतलब ये सिर्फ एक पैशन के लिए स्टार्ट किया था वो टाइम पे कि बस मुझे एज अ हॉबी एक्सप्लोर किया था तूने? लास्ट जब मैं तेरे को डिस्कस किया था तो मैं तेरे को बताया था कि मुझे डायबिटीज निकली थी। हाँ, और वो डायबिटीज के पहले वाले वीडियो में हमने बताया भी थी वो। और वो डायबिटीज को अपने आप को ठीक करने के लिए मैंने वेट लिफ्ट के लिए, मुझे जिम करने के लिए मोटिवेशन चाहिए था, और आई डोंट हैव एनी मोटिवेशन टू डू द जिम। तो अभी मेडल जहाँ आते हैं तो आदमी का एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही हो जाता है, तो आदमी सोचता है कि हाँ ठीक है भाई लेट्स डू इट। तो पहले तो अल्लाह का शुक्रिया, फिर उसके बाद मैं अपनी वाइफ यमुना का बोलना चाहूँगा जो मुझे इसने अलाउ किया करने के लिए। अदरवाइज अगर मेरी वाइफ अलाउ नहीं करती तो शायद मैं कर नहीं पाता। करेक्ट। क्योंकि जिस हिसाब से बच्चे को देखना है और सब लोग पूरी फैमिली संभालना है, उसने बहुत अच्छे से किया, और मैं अपना फोकस कर पाया। मतलब वो टाइम पे तूने भी नहीं सोचा होगा कि मैं मतलब जो एक हॉबी के लिए जो एक ऐसे ही कर रहा हूँ पैशन फॉलो करने के हिसाब से आगे जाके मैं नेशनल्स में भी खेलूंगा और जीतूंगा भी। राइट, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं नेशनल्स में रिकॉर्ड बनाऊंगा। मतलब जो लाइफ मैं जी रहा था तो उस लाइफ में तो मैंने कभी नहीं सोचा। और तूने ये भी नहीं सोचा होगा कि आगे जाके तू मेरे ब्लॉग में भी आएगा फिर? तुझे कैसा लग रहा है कि तू एक नेशनल चैंपियन से बात कर रहा है? भाई तेरे से ज्यादा नेक्स्ट अभी हम लोग वर्ल्ड्स के लिए मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वर्ल्ड्स अभी मैं उसके लिए इतना प्रिपेयर नहीं है। मतलब वर्ल्ड्स के लिए और प्रिपरेशन अच्छी चाहिए। नहीं, वो साउथ अफ्रीका में होने वाला, तो वर्ल्ड्स के लिए और प्रिपरेशन चाहिए और मेहनत चाहिए। बट मुझे 3rd और 4th पे नहीं आना है, मुझे नंबर 1 नहीं। अगर जाना है तो फिर वो फुल प्रिपरेशन के साथ। हाँ, तो ये जर्नी कितने साल की है? मतलब कब से स्टार्ट किया तूने? मैंने ये चालू किया नहीं यार, 3 साल हुए।
पहले तो मैं बोला था कि अल्लाह का शुक्रिया है, फिर यमुना ने मेरे को अलाउ किया करने के लिए। इस जर्नी में बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया है। अगर मैं तुम लोगों की बात करना चाहूँ तो यू गाइस आल्सो इज द पार्ट ऑफ द जर्नी। हम लोग तो वर्चुअली थे साथ में। वर्चुअली है, लेकिन जैसे मैं इरफान से बात करूँ तो मैंने जो इम्पोर्टेंट गेट्स थे अपने, मैंने इरफान की हेल्प से ही लिए। इरफान ने यूएस से मेरे को जूते मंगा के दिए जो लिफ्टर एडिशन, जो हम लाने गए थे। हाँ जो मैं मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं 20,000 के जूते बहुत सारे पहनूंगा। ऑब्स्टेकल आए, मैंने इसके लिए स्लीव्स लाए, वो मेरे बैग से किसी ने चोरी कर लिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं 20,000 के जूते पहनूंगा। बट इसमें एक चीज़ है, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे फॉर एग्जांपल लोग बोलते हैं कि यार लोगों का सोचना होगा कि यार ये इतना ऑलरेडी इतना इसका वेट है तो मतलब ये तो उतना वेट उठा ही लेगा, बट ये मिसकंसेप्शन है या फैक्ट है? मतलब कि आपको मैं एक चीज बताता हूँ, मुझे वेट के साथ में अपना बॉडी वेट भी उठाना है। करेक्ट। डबल काम हो गया। तो लोगों को क्या लगता है कि भाई ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस गेम में ऐसा है कि जितना आप लाइटर होते हो उतना आपको बेनिफिट होता है, मतलब बेनिफिट ज्यादा होता है। क्योंकि अगर ये जो घुटने पे वजन जो डाल रहे हो आप, मतलब पहले तो आपका बॉडी वेट भी है घुटनों के ऊपर, करेक्ट। और फिर उसके ऊपर आपके कंधों पे भी वेट है जो आपको उठाना है। देखा है इसने 1000 किलो उठा लिया इन शॉर्ट। खुद का भी उठाया, उसका 500 किलो थोड़ी है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ जो मतलब यंगस्टर्स के लिए भी है, जेनजीज के लिए भी है। मैंने ना हमेशा कोच की सुनी है, भले ही मेरा कोच जो है वो है 22-23 साल का लड़का है, प्रोग्रामर है, उसका नाम है अथर्वा। वो मेरे लिए प्रोग्राम करता है, सब चीज लिफ्टिंग डिजाइन करता है। मैंने लेकिन उसकी सुनी, उसने मेरा कंपटीशन में सारे लिफ्ट्स फिक्स किए कि मुझे क्या लिफ्ट करना है। Correct. मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया, मैंने एज अ लिफ्टर जाके खाली लिफ्ट किया। तो आज के ज़माने में क्या होता है कि लोग कोचों की सुनते नहीं है, सब अपनी चलाते हैं। सबको लगता है कि अरे ये तो कुछ नहीं, इसको कुछ पता नहीं है, ये कुछ भी करते हैं, बट ऐसा नहीं है। ट्रस्ट योर कोच, ट्रस्ट एवरीथिंग। एंड सेकेंडली, मैंने अपने पावर लिफ्टिंग के इसमें जर्नी में बहुत लोगों के साथ में मैंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे मैंने प्रीवियसली भी अपने वीडियो में बताया था कि विनुता मैम ने मुझे हेल्प किया था डायबिटीज से निकलने के लिए, और उन्होंने मेरा फॉर्म भी बहुत करेक्ट किया। आज मेरा फॉर्म जो है लोग अप्रिशिएट करते हैं बिकॉज ऑफ हर। आज लोग मुझे बोलते हैं कि आप इंटरनेशनल लिफ्टर्स की तरह लिफ्ट करते हो, तो पूरा श्रेय उनको जाता है क्योंकि उनका ही फॉर्म मैं कॉपी करता हूं। करेक्ट। तो बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है, ऐसा ही नहीं कि मतलब हो गया किया, ट्राई किया, हो गया। के जैसे डैडी भी है विशाल सर, वो भी एक तरह के पावर लिफ्टर है, उनको भी देख के हम लोग काफी मोटिवेट होते हैं, उनसे भी काफी चीजें सीखी है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब काफ़ी लोग क्या है सारा क्रेडिट खुद ले लेते हैं कि नहीं मैंने मेहनत किया। नहीं भाई, मेरी कोई क्रेडिट नहीं है, मेरे पीछे बहुत लोगों का हाथ है। करेक्ट। और ये मेरे अब्बा की दुआएं हैं और भाई है, सारे लोग मेरे इसमें कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया है। करेक्ट। और विक्ट्री में हम्बल होना ज़रूरी है, जो कि तू है। स्टे टू द ग्राउंड, यस, दैट्स अ रियलिटी। हाँ, रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। आज मैंने रिकॉर्ड बनाया है, कल कोई और बना सकता है। वही अपना बेंचमार्क हमेशा पुश करते रहने का। आपको ये कभी नहीं सोचना कि आपने कुछ बहुत बड़ा कर लिया है। हाँ नहीं ठीक है, बट जो भी अचीव किया है वो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना तक पहुंच सकते हैं। बट हाँ नहीं, अपने को एक्सपेक्टेशन था, लेकिन वो थोड़ा सा ये था कि होगा नहीं होगा। नहीं, जर्नी हम देख रहे राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। हाँ। हमें पता था हाँ इंशाल्लाह हो जाएगा। और मैं देखता हूँ ना, वो अपने को ही मिलना होता है तो जल्दी मिलता नहीं होता। नहीं मेरा जिम में मेरे को जाना ही है, बोलता नहीं आज नहीं। लाइक अगर मैं बात करूँ तो सिंस जनवरी मैंने तो जिम की छुट्टी करी नहीं है। तो वो डेडिकेशन है, वो डेडिकेशन लगता है, मतलब वो हिसाब से। और जिम जाने का एक रीजन भी था कि लाइक हमारे जिम में कपिल सर है, जो अगर एक दिन में मैं जिम छोड़ दूं, छुट्टी मार लूं, तो उनका मैसेज जरूर आएगा पूछने के लिए कि तू आज आया क्यों नहीं। और तो फिर ऐसा जिम छुट्टी मारने के पहले ना सोचता पड़ता रहा, जिम अगर छुट्टी मारूंगा तो मैं रीजन क्या दूंगा, करेक्ट, उनको क्या बताऊंगा। और ये जो अभी रिसेंट कंपटीशन जिसमें ये सारे मेडल्स मिले हैं, ये कंपटीशन का नाम क्या था? ये पावर लिफ्टिंग था, नेशनल पावर लिफ्टिंग। और ये कौन से लोकेशन पे? ये केरला कोझिकोड में हुआ था। केरला कोझिकोड में कितने सारे स्टेट्स पार्टिसिपेट किए थे यहाँ पे? ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स थे। मोस्टली मेडल्स मेरी कैटेगरी में 3 लोग थे, 2 लोग और थे मेरे को पकड़ के, मतलब 3 लोग थे। एक गुजरात से था, एक केरला से था। ओके। केरला वाले ने मुझे इक्विप कंपटीशन में काफी टफ दिया। अच्छा। इट वाज अ गुड फाइट, मजा आया उसके साथ में लिफ्ट करते हुए। सिल्वर ही हैड मतलब लाइक वेरी गुड बेंच प्रेस, 160 kg का बेंच प्रेस मारा। मेरा पूरा स्क्वाड का लीड उसने वहीं पे इवॉपरेट कर दिया था। ओके। मैंने 127.5 किया।
ओके नॉनदलेस वो तो किसी चीज़ में कोई आगे किसी चीज़ में कोई आगे होता ही है। लाइक मैं कह रहा हूँ ना, उसने डेडलिफ्ट में 235 किया, मैंने ऑलमोस्ट लाइक बेंच के बाद में खाली 7.5 किलो का डिफरेंस था, बट भी तुम लोग के आगे पीछे। हाँ आगे पीछे 7.5 किलो का डिफरेंस है। अगर मैं एक भी लिफ्ट शायद से फेल करता तो प्रॉब्ली उसका ओवरऑल में चांस बन जाता, लेकिन थैंक्स टू अल्लाह एंड एवरीथिंग। एंड मैं जैसे बताया कि मैं आई जस्ट लिसन टू माई कोच। तो जो अथर्वा ने मुझे बोला कि हाँ इतना वेट मारना, मतलब उसने मेरे को वेट भी नहीं बताया, बोला आपको खाली इस तरह के मारना है। लास्ट में ऐसा हो रहा था कि ही डिडंट से द नंबर्स, मेरे को ये दिमाग में था कि वो 262 मारना है। आई वाज लाइक सिटिंग ऑन द कॉर्नर एंड ही वाज लाइक कि अरे चलो आपका वेट लगा दिया, ये मार के आना है। तो उससे वेट नहीं डिसाइड। हाँ वो मतलब कोच था साथ में, तो वो डिसाइड कर रहा, वो फाइट वो लगा रहा था, मैं तो बस लिफ्ट कर रहा वेट कौन डिसाइड करता है? तू डिसाइड कर सकता है, तेरा कोच डिसाइड कर सकता है भाई। और किसी को वेट करना शुड होना या क्या है टॉप? भाई एक तरह की वो सारे चीज़ें कैलकुलेट करते हैं वो लोग कि भाई आपका ऑल अबाउट मैक्स, हाँ, ये गेम हाँ। पूरा मैक्स के ऊपर है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। व्हाट नेक्स्ट? अब मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ फॉर द एशिया, बिकॉज एशिया में देयर इज अ चांस टू विन अ मेडल एंड लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड सबसे बड़ी बात है कि एशिया में बहुत से रीजन आते हैं जिनके साथ में कंपटीशन करने में मजा आएगा। ये बता महाराष्ट्र में कितने मेडल्स हैं? मतलब तू तो महाराष्ट्र रिप्रेजेंट कर रहा था तो राइट, एज अ टीम महाराष्ट्र वी हैव वन एट द नेशनल। मैंने महाराष्ट्र के लिए मास्टर 1 की ट्रॉफी भी आई, मास्टर 2 की भी ट्रॉफी आई, तो हमने काफी मेडल जीते, महाराष्ट्र को नंबर 1 बनाया मेरा। Great, great. टीम आपके तेरे टीम में तेरे अलावा कौन थे? मेरे अलावा और भी दो बहुत लोग थे ऐसे में, लेकिन सबसे ज्यादा मेडल मैंने जीते। विच इज़ ग्रेट। ये सारे जो दिख रहे, ये देखो 1 2 3 4, और ये हाथ में भी है 5 6 7 8, ये सारे एक जो अभी कंपटीशन हुआ है केरला में उससे आए पूरे, और उसके अलावा जो है वो तो मैं दिखाया है आपको। नेक्स्ट टारगेट एशिया। अल्लाह का शुक्र है कि मैं हमेशा से लाइक गोल्ड मेडल ही मिला है मुझे। आई नेवर वॉन अ सेकंड प्लेस, बट लेट्स सी, जो अल्लाह करता है अच्छा करता है। हाँ तो बेस्ट ही होगा जो होगा। हमारे ये जो छोटे मेंबर है कोको, जो पुराने मेंबर है हमारे, उनको कैसा लगा? एंजॉयिंग। सब लोग अपने मेडल लेते आते हैं, अबे काटू किससे? माने का उधर किला मेरी बच्चे थोड़ी तो दोस्तों इसी के साथ ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ये डाउनलोड करने का साइबर पंप पार्टी ओवर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। In Masters 1 squad, if he clears, it will be a new national record. With this, he has created a new national record in squad. If he succeeds, he will again create a new national record in Masters 1 120 plus kg cage squad. With this, he has again created a new national record. Second time today in his class of Masters 1 120 plus kg class.
Ball order, clock started for Fahad Siddiqui from Maharashtra. This attempt also is a national record attempt. If he clears it, he will create the national record for the third time today. 252.5 kgs in Masters 1 120 plus kg class. Very good look with this. He has once again created a new national record, third time today. Followed by Santos. Ball loaded, clock started for Fahad. It's a very good lead. With this, he has created one more national record. He's trying his one more second attempt for Masters 1 total national record. If he clears, this will be his second national record in this round. It's a very good lift. With this, he has created one more national record in Masters 1 120 plus kg class. This is going to be a national record attempt for Masters 1 deadlift and Masters 1 total records. Ball loaded, clock started for Fahad Siddiqui. He's trying his third and final attempt of 260.5 kgs. Trying to create two more new national records in Masters 1 120 plus kg total and deadlift. It's a very good lift. With this, Fahad Siddiqui has